रही हूँ कि आपने ये काला दुपट्टा जो है सर पर लिया हुआ है। मुझे मालूम नहीं मैं इसको हिजाब की कैटेगरी में डालूं या नहीं, पर हिजाब को सपोर्ट करती है। हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर, बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि कह कुछ रहे हैं और दिल में सोच कुछ और रहे हैं कि मुंब्रा और मालेगांव मॉड्यूल के जरिए मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश है। आपका क्या है इस पर टेक? टेंशन इंडिया या दुनिया को लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पहन रही हूँ। संविधान को जवाब देना है या नहीं देना है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को जवाब क्यों दे? तबके को सपोर्ट करने के लिए कभी कोई स्टेटमेंट्स नहीं देते, वो स्टेटमेंट्स दिल से देते, और हिजाब वाली लड़की कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। जी, आपका जो स्टेटमेंट वायरल है शहर, पूरे शहर को हरे रंग से रंग देंगे, मतलब मुझे लगा था कि आप जब एमएलसी के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं तो आप ऐसे विषयों की बात करेंगी जो सीधे जनता से जुड़े हैं। आप वहां पर क्या सुविधाएं प्रोवाइड करेंगी, आप क्या ड्रीम्स यूथ को दिखाएंगी, या क्योंकि आप खुद उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। पर आपने भी फिर उसी लीग पर बयान दिया, पूरे शहर को हरे रंग से रंग देंगे। क्या साबित करना है हरे रंग से रंग कर? द थिंग इज, उस दिन जो सभा रखी गई थी वो हमारी जीत की सभा रखी गई थी, इलेक्शन के बाद की, है ना। एंड व्हाट हैपेंड इज, हम जब वहां पर थे, इलेक्शन का पूरा अगर आप बैकग्राउंड और हिस्ट्री निकालो कि ये मुमरा के इस नगर सेवक इलेक्शन में हिस्ट्री में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ, हमारे भाषणों में हमने पहले किस एमएलए का जिक्र किया और क्या टॉपिक्स पर बात किया। मेरा पूरा कैंपेन वाज ओनली अबाउट डेवलपमेंट। हमने सिर्फ मुमरा के डेवलपमेंट पर बात करी है, बच्चों के एजुकेशन पर बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर बात करी है, और औरतों के हक में बात करी है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कई सारी चीजें हैं जो मुमरा में होती है। एंड अगर आप मेरे ऊपर प्रॉपर होमवर्क करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 7 साल से द वर्क दैट आई हैव डन इन मुमरा फॉर माई पीपल इज नोवेयर नियर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। तो फिर ये बयान क्यों देना पड़ रहा है शहर? यही आप तो खुद अपने आप बता रही हैं कि आपके विजन में क्या क्या चीजें आती हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये बात की, लेकिन फिर वही बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्या इस बयान से वोट मिलते हैं? क्या आपको लगा या किसी ने बताया कि ऐसा कहोगी तो वोट मिलेंगे? क्यों देना पड़ा ये बयान? बिल्कुल नहीं। अगर वोट मिलने के लिए ये बयान होता तो ये आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुनाई देता, बट ये इलेक्शन जीतने के बाद सुनाई दिया है। और इस बयान का मतलब था, जब इंग्लिश में एक वर्ड है पन इंटेंडेड, है ना, हम पन में कोई चीज बोलते हैं, सेंटेंस कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। तो उसको मैंने बोला क्योंकि मेरे पार्टी का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जैसे आप देख लीजिए, आरजेडी का फ्लैग ग्रीन कलर का है ना, उसके बाद में जेडीयू का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जब वो ये सारी बातें बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट द सिटी ग्रीन और लाइक दैट, तब उस पे इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जाता है। बट जस्ट क्योंकि शायद मैंने अबाया पहना है, हिजाब पहना है, तो ग्रीन कलर को मेरे साथ एक अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने उस अलग तरीके से नहीं बोला इस बयान को? क्या आपने इस अलग तरीके से नहीं बोला था? अगर मेरा पार्टी का फ्लैग भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं मुमरा को भगवा रंग में रंगना चाहती हूँ, बट क्योंकि ये पार्टी लेवल पे दिया हुआ स्टेटमेंट था, ये कम्युनल स्टेटमेंट नहीं था, इसको कम्युनल बनाया गया लोगों की सोच के जरिए। तो ग्रीन इसीलिए क्योंकि फ्लैग का कलर ग्रीन है, ऑरेंज होता तो ऑरेंज बोला जाता। पहले एनसीपी से भी आप टिकट पाने के लिए प्रयास कर रही थी, वहां से टिकट नहीं मिला तो उसके बाद ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन की? नहीं, प्रयास नहीं कर रही थी। एनसीपी एसपी से जो जितेंद्र अवार्ड हमारे मुमरा के जो विधायक है, उनका और मेरे डैड का काफी गहरा रिश्ता रहा है, 20-25 साल, और दोस्ती का रिश्ता रहा है। और जितेंद्र अवार्ड ने खुद डिक्लेयर की थी मेरी टिकट मुमरा में 3 बार आकर। तो प्रयास बिल्कुल नहीं था, काम कर रही थी मैं पिछले 7 साल से, क्योंकि मैं डिक्लेयर्ड कैंडिडेट थी। तो डिक्लेयर्ड बोल के घूमने में बिना काम किए कोई मतलब नहीं होता, वो इज्जत नहीं मिलती जो आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दी है इलेक्शंस जिताकर, वोट्स देकर। और वोट्स इसीलिए मिले क्योंकि काम किया गया। आरटी जैसी स्कीम्स पर मैंने काम किया। बच्चे आज 500 बच्चे मुमरा में पढ़ रहे हैं, फ्री का एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं, क्योंकि आरटी जो गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, उस पर मैंने पिछले 7 साल में काफी काम किया। मुमरा से 70% सीट लैप्स हो जाती थी, बट हमने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए, मेडिकल कैंप्स लगाए। शहर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके पास, आपके विजन में और आपके विचारों में यूथ के लिए बातें हैं, आम जनता के लिए ये सब प्रॉमिसेस हैं, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि जब आप वहां पर खड़ी हैं तो बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं या आपके राजनीतिक सफर से प्रेरणा भी लेंगे। मैं तो इनफैक्ट गर्ल्स की भी बात करूंगी, और अगर स्पेसिफिकली जेनजी पर आधारित बात करूं, अगर आप इतनी कम उम्र में एमएलसी बनी है तो ये उन सबके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। लेकिन जिस समय आप एनसीपी के टिकट के लिए प्रयास कर रही थी, या जो आपने अपना अभी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताया,
उस समय हमने देखा कि आपका जो आउटलुक था वो अलग दिखाई देता है। आज मैं आपको देख रही हूँ कि आपने ये काला दुपट्टा जो है सर पर लिया हुआ है। मुझे मालूम नहीं मैं इसको हिजाब की कैटेगरी में डालूं या नहीं, पर हिजाब को सपोर्ट करती हैं आप? यस, यू कैन कॉल दिस हिजाब, दिस इज हिजाब, बट पर हिजाब को सपोर्ट कर रही हैं आप? यस, एब्सोल्युटली। तो ये हिजाब मैं तब AIMIM ज्वाइन करने से पहले जो आपकी पब्लिक अपीयरेंसेस थी और आज की पब्लिक अपीयरेंस में फर्क है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी मैं हिजाब पहनती थी, आज भी पहनती हूँ। मैं जब वेडिंग्स में जाती हूँ या मैं कोई इवेंट्स पे जा रही हूँ, व्हेन आई एम विद माय फैमिली, तब मैं इंडियन कपड़े पहनती हूँ। आई वेयर शर्ट्स एंड फॉर्मल्स आल्सो, सो इट्स ऑन मी व्हाटएवर आई वेयर। माय फैशन सेंस एंड आउटलुक शुडंट बी जज्ड बाय एनीबॉडी। नहीं, एब्सोल्युटली आपकी चॉइस है, वो आप जैसे तैयार होना चाहें वो आपकी चॉइस है, उस पर तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। लेकिन सवाल जिस समय पर पॉलिटिकल मैसेज देने की होती है उसे लेकर था कि अगर ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपकी अपीयरेंस अलग थे और आज अपीयरेंस अलग है, ये सवाल उस पर था। नहीं, आप मेरे इंस्टा सोशल मीडिया हैंडल सब चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। मैं तब से अबाया पहनती हूं। ठीक है, ओवैसी साहब का एक बयान पूरे चुनाव में हेडलाइन बना रहा कि हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर, और उन्होंने कहा कि कैसे जो है महिला को आगे लेकर आएंगे। लेकिन जैसे वो ये भी कह सकते थे कि कोई महिला मुंबई में मेयर होनी चाहिए या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो, लेकिन जैसे ही आप ये कह देते हैं हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर, तो फिर समझ में आता है कि टारगेट वोट बैंक कौन सा है। आप सपोर्ट करती हैं इस बयान को? देखिए, उनका जैसे मेरे बयान को ट्विस्ट किया गया, रॉन्गली लिया गया, वैसे उनके भी कई बयान हैं जो वो दिल से मीन कुछ और करते हैं। क्योंकि हम कभी कभी हमको लोगों का दिमाग, ये तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है शहर, बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है कि हिजाब वाली बनेगी, हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि कह कुछ रहे हैं और दिल में सोच कुछ और रहे हैं। करेक्ट, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, राइट। वो मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनकी दिल की ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान लड़की बन जाए, बट उन्होंने ये तो नहीं बोला कि कोई हिंदू नहीं बन सकती, वो भी बन सकती है इफ द पर्सन हैज द कैपेबिलिटीज। तो उनके ऊपर भी है। उनके स्टेटमेंट्स जो दिए गए, वो स्टेटमेंट्स को बस एक उठा करके लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल कह देते हैं कि नॉर्मल कह देते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय से आने वाली भी कोई महिला अगर मेयर बनेगी, लेकिन जैसे ही हिजाब शब्द का वो प्रयोग करते हैं वो महिलाओं के ऊपर उस कट्टर सोच को आगे मंच पर ले आते हैं या उसको आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं जिसे लेकर उन्हें एक तबका पसंद करता है। नहीं, वो तबके को सपोर्ट करने के लिए कभी कोई स्टेटमेंट्स नहीं देते, वो स्टेटमेंट्स दिल से देते हैं। और हिजाब वाली लड़की कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। हमारी कई सारी लड़कियां जो हिजाब नहीं भी फॉलो करती है, अगर उनके भी दिल में एक ख्वाहिश है, कल को अगर समझो आप, मैं बिना हिजाब के हूँ और मेरे में एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, और वो असद साहब के चॉइस से थोड़ी होगा कि मैं हिजाब पहनूं या नहीं पहनूं, वो मेरी चॉइस है। कल अगर मैं बिना हिजाब के बैठना चाहूँ तो कोई मुझे क्वेश्चन करेगा कि तुमने दुपट्टा क्यों नहीं पहना? नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। हिजाब पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगी, अगर आप अभी अपना हिजाब उतार दें तो भी असद साहब क्या ये कहेंगे कि ठीक है, बिना हिजाब के भी अगर अपॉर्चुनिटी हो या अवसर हो तो सहर मुंबई की मेयर बन सकती हैं विदाउट हिजाब भी? असद साहब सपोर्ट करेंगे इसे? असद साहब सपोर्ट करेंगे इसे? असद साहब जिस तरीके के इंसान है, जितना मैं उनको आज तक समझ सकी हूँ, जानती हूँ, मुझे बिल्कुल 100% लगता है वो सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि हमको अल्लाह को जवाब देना है, किसी इंसान को जवाब नहीं देना है। तो उनका भी बिलीफ सिस्टम संविधान को जवाब देना है या नहीं देना है? संविधान को जवाब देना है या नहीं देना है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जवाब क्यों देना है? संविधान को लेकर चलना है। संविधान को जवाब थोड़ी देना है, अकाउंटेबिलिटी तो अकाउंटेबिलिटी तो संविधान के प्रति होगी ना। अकाउंटेबिलिटी तो संविधान के प्रति होगी। तो हमको राइट देता है ना टू प्रैक्टिस व्हाटएवर वी वांट फ्रॉम आवर रिलीजन। संविधान में सबको हक दिया गया है अपने पहनावे को पहनने का। ठीक है, तो फिर उस पे रिस्पॉन्सिबल आप संविधान के प्रति होंगे, राइट? रिस्पॉन्सिबल आप संविधान के प्रति होंगे, अकाउंटेबल संविधान के प्रति होंगे। हम जो भी कर रहे हैं हमको ये देखना है कि वो, चलिए एक बयान और है सहर, नहीं है ओके सहर, एक बयान और है। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि मुंब्रा और मालेगांव मॉड्यूल के जरिए मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश है। आपका क्या है इस पर टेक? ये मेरे लिए बहुत फनी है क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से, हिंदुस्तान से अलग हुए भी सालों हो चुके हैं, बट आज भी पाकिस्तान की बातें इंडिया में की जाती है। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्यों हम ही उनको बार बार हमारे बातों में यूज करते हैं, जबकि हमको पता है हमारे रिलेशंस कैसे रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, एक पिक्चर है मेरे पास, एक पिक्चर है इंस्टाग्राम से लिया हुआ
एक पिक्चर है, मैं वो एक बार दिखाना चाहती हूँ, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा। और आप ही के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हमने कुछ फोटोज और पिक्चर्स लिए हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा, फुल स्क्रीन दिखाइएगा। मेरे ख्याल से शायद कहीं किसी ट्रैवल लोकेशन से जुड़े हुए फोटोज हैं। ठीक है सर, ये आप ही के प्रोफाइल से लिए हुए तस्वीरें हैं। आपको लगता है कि अब जिस पार्टी में मेरा ही वीडियो है? हाँ, आप ही की है ना ये तस्वीरें, आपकी प्रोफाइल से ही लिए हुए हैं जी। तो आप अभी भी And I look so good, see? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है आपकी तस्वीरें, लेकिन अभी भी इस लुक के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं आप पॉलिटिक्स? आपकी फ्रीडम, आपकी चॉइस आपके हाथ में है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फ्रीडम, मेरी चॉइस मेरे ही हाथ में है। ये टेंशन इंडिया या दुनिया को लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पहन रही हूँ, मैं कैसा पहन रही हूँ। वो सबकी फ्रीडम, सबकी चॉइस उनके ही हाथ में होती है ना। ये मुझे मेरी पार्टी थोड़ी बताएगी मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। पार्टी इसीलिए तो ये चूज की है क्योंकि इन्होंने कभी सामने से ये किसी को बताया नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। जैसे एनसीपी एसपी में बोला जाता था कि ये स्टेटमेंट नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना। सर देखिए, आज आप बातें बहुत सारी कर रही हैं, लेकिन जो मेरे सामने है आपकी चॉइस है, आप जो आउटफिट्स पहनना चाहें। लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। आमिर खान की फिल्म आई थी दंगल, और उस फिल्म में एक्ट्रेस थी जायरा वसीम। उस फिल्म के बाद उन पर कट्टरपंथियों ने जिस तरह से अटैक किया, और उस अटैक के बाद हुआ ये कि जायरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरा रास्ता अब कुछ और है, और फिर वो बिल्कुल लाइमलाइट से चली गई और अपने रास्ते पर अपने परिवार के मुताबिक आगे बढ़ गई। बड़ी बहस चली थी उस पर कि ये जायरा वसीम की चॉइस है या उन पर इस तरह से थोप दी गई है कि आज वो उसको अपनी चॉइस बता रही हैं। और इसी उदाहरण को मैं आपके लिए सामने इस वक्त लेकर आ रही हूं। मुझे मालूम है कि आप पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हैं, और जब हम ये तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको मॉडर्न आउटफिट्स में मंच की तस्वीरें देख रही हूं, स्टेज पर आप जा रही हैं, अवार्ड रिसीव कर रही हैं, लेकिन इन सब के साथ दूसरी तस्वीर जिसमें आप मुझे हिजाब पहने हुए दिखाई दे रही हैं। मेरा सवाल यही है कि आप अपने इन आधुनिक विचारों को, अपनी मॉडर्निटी को, जब आप अपनी चॉइस कह रही हैं, क्या उसे वाकई अपनी स्लीव्स पर, अपने कॉलर पर उसी तरह से लेकर चल सकेंगी जैसे इन तस्वीरों में आप लेकर चल रही हैं? बिल्कुल। अब देखिए, मैं अभी भी कितने अच्छे से स्टेज पर उसको लेकर चल रही हूँ, माशाल्लाह। चलिए, प्रतीक्षा रहेगी, इंतजार रहेगी। आज आपने बहुत सारी होप और आशा उम्मीदों की बात की है, आई एम श्योर कि आप और आपको एक बात और बता दूं मैम, अब इतनी बात हमने करी दी है, तो ये जो वीडियो अभी आपने बताया स्टेज का, सो पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट वी लव, सोशल वर्क, एंड वी पैशनेट अबाउट इट। हमारा पैशन है लोगों की खिदमत करना। तो इसीलिए मेरे जो डैड है वो पिछले 30 सालों से करते आए हैं, और मेरा भी इसमें रुझाव रहा है उनकी ही वजह से। लेकिन हम पेशे से बिजनेसमैन हैं, तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये मेरा बिजनेस है, कार वॉश का बिजनेस, एक मॉल में। तो वहां हमको अवार्ड दिया गया था, और मैं जब काम पर जाती हूँ या मैं अपने टीम के साथ हूँ, स्टाफ के साथ हूँ, मैं फॉर्मल्स पहनना पसंद करती हूँ, तो मैं फॉर्मल्स पहन नहीं, एब्सोल्युटली आपकी चॉइस, और इसीलिए मैंने कहा कि हम आगे भी आपको इसी तरह से देखते रहें। और मेरा सवाल दरअसल जिस बात के इर्द गिर्द था कि राजनीति में क्या अलग तरह से दिखना जरूरी है, उसी पर मेरा सवाल था। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ क्योंकि इतने सारे लोग हमको काम करते वक्त ग्राउंड लेवल पर देखते हैं। ठीक है, चलिए, आप अवसर की वजह से और कहाँ जाना है उसके हिसाब से अपने आउटफिट चूज कर रही हैं, और ये आपकी चॉइस है, इस पर किसी